जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि मैं आईटीआई से रिलेटेड जो है आपके लिए न्यू अपडेट और इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से जो है आप सभी स्टूडेंट हैं मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आईटीआई फिटर का जो कोर्स है उसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाओ और उसके अंदर ये बताओ कि आईटीआई फिटर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब के ऑप्शन कहाँ कहाँ हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है वो ये कह रहे हैं कि सर आईटीआई जो फिटर कोर्स है उसके अंदर क्या सिखाया जाता है और फिर आईटीआई कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस विभाग में कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में किस विभाग में कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो उसी को देखते हुए, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है फिटर कोर्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए। सो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार जिन्होंने विज़िट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे ताकि आने वाले जब भी हमारी नोटिफिकेशन होगी दोस्तों इसी तरह टाइम टू टाइम पहुंच सके। और दोस्तों, जो किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर दोस्तों मैंने जो है टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर ही अपडेट आपको देता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए दोस्तों जानते हैं आईटीआई फिटर कोर्स के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों आईटीआई कोर्स फिटर जो है एक मैकेनिकल ट्रेड है जो कि इंजीनियर ट्रेड के अंदर आता है। आपको पता है कि आईटीआई के अंदर दो तरीके की जो है ट्रेड चलती हैं, एक होती है आपकी इंजीनियर ट्रेड, दूसरी होती है आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो ये आपका इंजीनियर ट्रेड के अंदर आती है। फिटर देखिए, फिटर वह कारीगर होता है, ठीक है, जो धातु की हिस्से को विशेष आकार देता है। ठीक है, यानी कोई जैसे कि मशीन की पार्ट है, ठीक है, और इसका जो है ये वाला जो पार्ट है ना ये जो है कट जाता है, ठीक है ना, डैमेज हो जाता है, तो इसकी जो पार्ट लगेगी ना ऐसे, ये जो बॉक्स है ना ये आपको इस तरीके का है और इसके अंदर एक त्रिभुज आकार का जो है ये, ठीक है। तो मान लें ये त्रिभुज है, ये आपकी जो है डैमेज हो जाती है, तो ये त्रिभुज बनाने का जो विशेष जो धातु है उसको आकार देगा एक फिटर वाला स्टूडेंट और इस बॉक्स के अंदर फिट कर देगा। तो ये काम होता है फिटर वालों का। ठीक है, आगे देखते हैं। विशेष आकार देता है यानी आकार आपने दे दिया, ठीक है। एवं मशीन यंत्रों, यानी जो आपकी मशीन है उसके जो भी यंत्र होते हैं, यंत्रों की पार्ट की जो है कटिंग करना तथा किसी भी मशीन और उसके इक्विपमेंट जो होते हैं उसका इंस्टॉलेशन करना, फिटिंग करना, असेंबलिंग करना यानी कि जोड़ना, रिपेयरिंग करना और मेंटेनेंस मरम्मत का कार्य करना ही फिटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए इसके अंदर और अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसके अंदर ऐसा है ना, क्या होता है कि कोई भी आपकी मशीन है उसको जो है रिपेयर करना, ठीक है, उसके जो भी पार्ट आपके ख़राब हो जाते हैं उसको रिपेयर करना, उसको नया बनाकर जो है उसके अंदर फिटिंग करना। ठीक है, तो कोई भी आपको मशीन है उसको जो है फिटिंग करना हो गया। असेंबलिंग करना यानी कोई इतना बड़ा जो आपका मशीन होता है एक पार्ट से वो बनकर तैयार नहीं होता, उसके अंदर विभिन्न तरीके के जो है छोटे छोटे जो है पार्ट होते हैं, उन पार्टों को जो है असेंबल कर कर जो है एक मशीन बनती है। तो उसी को असेंबल करना और फिर उसको रिपेयरिंग करना। अगर कोई भी उसकी जो है पार्ट है या कोई भी एक पार्टिकुलर जो है पार्ट है वो डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयरिंग करने का काम भी जो है आपकी फिटर वालों का ही होता है। और मेंटेनेंस करना, उसकी देखभाल करना, उसकी जो भी मरम्मत करना वो एक फिटर वाला का ही काम होता है। ठीक है, जो भी आपकी बड़ी बड़ी जो इंडिया में इंडस्ट्री एरिया हैं, जो कंपनी है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वहाँ पर फिटर वालों की ज़्यादा मांग होती है क्योंकि वहाँ पर जो है फिटर वाले ही का ही ज़्यादा काम होता है। क्योंकि वहाँ पर ना दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी कई सारे जो कंपनियां हैं उनके अंदर जो भी मशीन के पार्ट बनते हैं, क्योंकि एक मशीन बनाने के लिए ना बहुत सारी कंपनियां होती है और उसके अंदर अलग अलग पार्ट बनते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू एक होंडा जो मारुति का देख लेते हैं। मारुति सुजुकी कंपनी है तो उसका ये नहीं है कि मारुति कंपनी के अंदर ही सारे उसके जो है पार्ट बनेंगे। कई पार्ट जो है अलग अलग जगह से बनते हैं, जैसे उसके गियर कहीं और बनेगी, उसकी बम्पर कहीं और बन कर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी मशीन के पार्ट होते हैं। ठीक है, उनकी जो है मेंटेनेंस करना, मरम्मत करना, रिपेयरिंग करना, ये सारा काम जो है फिटर वालों का होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों परिभाषा देख लेते हैं
किसी पार्ट को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम फिटर कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक पार्ट है मशीन का पार्ट, उसको हम आपस में जोड़ने को जो है फिटर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, मशीन के पार्ट को फिटिंग करना ही फिटर कहलाता है। यानी कोई भी मशीन है आपकी, उसको जो है फिटिंग करना ही आपका फिटर कहलाता है। कि आई होप कि अब जो है फिटर का जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि फिटर जो है कहाँ काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनका क्या काम होता है। ठीक है, इतना आगे और देखते हैं। अब दोस्तों फिटर भी है ना कई टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अब मशीन फिटर हैं, ऑटो फिटर हैं जिसके अंदर सभी आते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटर हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है उसको जो फिटिंग करना है वो इलेक्ट्रिकल फिटर करेगा। माइन फिटर है, डाई फिटर है यानी जो भी आपकी डाई वगैरह बनती है ना, जैसे कि जूते का जो शेप होता है ना उसको हम डाई कहते हैं। तो जूते को बनाने के लिए ना पहले उसकी डाई बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो वो डाई बनाने का भी काम फिटर वाले करते हैं। ठीक है, तो वो डाई फिटर भी होता है जो कि स्पेशली जो है ये डाई बनाता है। ठीक है, आगे है पाइप फिटर। ठीक है, तो वो जो है पाइप से रिलेटेड चीज़ें को देखता है। अब बात करते हैं दोस्तों ITI फिटर जो है कितने साल का। तो देखिए दोस्तों ITI जो आपका फिटर है ना वो आपका 2 ईयर का ट्रेड है और इसके अंदर दोस्तों एग्ज़ाम जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके CBT एग्ज़ाम होते हैं और साल में सिर्फ 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनुअल बेस कर दिया गया है। पहले जो है सेमेस्टर वाइज था तो 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होते थे। ठीक है, तो 4 बार जो है एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब एनुअल कर दिया गया है तो साल में सिर्फ 2 बार ही आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। विच बोर्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 तरीके के जो है बोर्ड चलते हैं दोस्तों, NCBT और SCBT। NCBT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और SCBT होती है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब कई सारे स्टूडेंट हैं उनको ये नहीं पता कि NCBT और SCBT आखिर होता क्या है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्टूडेंट है जो कि दिल्ली में रहता है और उसने फिटर से जो है ITI कोर्स को कंप्लीट करता है NCBT के द्वारा। ठीक है, सो अदर जितनी भी जो स्टेट है उसके अंदर कोई भी अगर वैकेंसी निकलेगी ना तो दिल्ली से जो बच्चा जो NCBT से जो कोर्स किया है वो ऑल ऑफ इंडिया में कहीं पर भी वैकेंसी निकलती है तो वो उसके लिए एलिजिबल होता है और वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है NCBT वाला स्टूडेंट। अब वही अगर बात करें SCBT स्टूडेंट है जो कि दिल्ली से किया है उसने SCBT से, लेकिन जो इंडिया में जितनी भी जो स्टेट है कहीं पर भी कोई वैकेंसी निकलती है ना तो वो उसके अंदर जो है अप्लाई नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर अप्लाई कर सकता है। यानी दिल्ली से SCBT से किया तो दिल्ली के अंदर ही जो है जितनी भी जो वैकेंसी निकलेगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, एलिजिबल है। अगर यूपी से किया है तो यूपी में ही सिर्फ भरेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि SCBT और NCBT में क्या डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं फिटर ट्रेड को लेने के लिए तो 10th पास आउट होना चाहिए आप। ठीक है, और 10th क्लास में ना आपके मैथ एंड साइंस में जो है 50% मार्क्स से जो है आप पास होने चाहिए। ठीक है, अगर कॉलेज की अगर हम बात करें यहाँ पे 2 तरीके के कॉलेज होती हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है आपका प्राइवेट कॉलेज। तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट होता है दोस्तों आपका गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि इसके अंदर मशीनें भी अच्छी खासी होती है और जो आपकी फ़ीस होती है 2000 से लेकर 5000 के बीच में आ जाता है। 2 साल का आपका खर्चा जो है आ जाएगा। ठीक है, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये जो है आपके लग सकता है फिटर कोर्स को करने में, अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर ट्रेड आपकी थ्योरी होगी जिसके अंदर फिटर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पाइप फिटर क्या होता है, ये जितने भी तरीके के जो फिटर होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि फ़िटर क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, और फिर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा उसकी प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर जो बेसिकली जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो जो है रेती, आपने नाम सुना होगा, फाइल के माध्यम से या फिर लेथ मशीन होती है उसके माध्यम से जो है विभिन्न तरीके के जो है पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पर जैसे कि आपको कोई रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल भी आपको बनाना सिखाएंगे। स्टार्टिंग में फिटर वालों को ये रेक्टेंगल ज़रूर बनाना सिखाते हैं। ठीक है, या फिर आपको ये त्रिभुज हो गया, फिर आपको ये बनाना सिखाएंगे। ठीक है, फिर ये आपका ठीक है आयत, फिर उसके बाद और भी तरीके के जो है बनाना सिखाते हैं। ठीक है, ताकि आप कोई भी मशीन के पार्ट में अगर कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसको फिटिंग कर सकते हो आप। ठीक है, वो पार्ट को रिपेयर कर सकते हो बनाकर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दोस्तों इंजीनियर ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियर ड्राइंग पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए आप सपोज कीजिए ये आपका जो है एक मशीन का पार्ट है। ठीक है,
अब इसकी जो है डायमेंशन भी दी होती है कि ये कितनी है 30 mm है, ये कितनी है, ये भी 30 है, ये आपकी 50 है, ये आपकी 60 है। वैसे ये होती नहीं है, आयत सब इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक सपोज एग्जांपल के थ्रू आपको समझा, तो ये जो आपकी पार्ट जो है, तो इसका मान लिया ये वाला आपका पार्ट जो है डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे फिट करना है, कितने mm की जो है ये बनानी पड़ेगी, वो सारा कुछ जो है आपको इंजीनियर ड्राइंग के अंदर सिखाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसके अंदर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा। इंग्लिश लिटरेसी आपको पढ़ाया जाएगा कि पत्र कैसे लिखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका सिखाया जाएगा कि आप लोग ITI कंप्लीट करने के बाद कंपनीज़ में जाएंगे तो कंपनीज़ में कैसे बिहेवियर रखना है, अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, ठीक है। आप बोलेंगे कैसे, किसी बड़े से अगर मिलेंगे तो कैसे बोलेंगे अपने बॉस वगैरह से। सो वो सारा चीज़ जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल में सिखाया जाता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है बिजनेस एंड हेल्थ सेफ्टी, कि फिटर करने के बाद आप कहाँ बिजनेस कर सकते हैं और आप अपनी हेल्थ की सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कोर्स को कंप्लीट हो जाता है तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझको जो है और आगे जो है इसमें जो है स्टडी करनी चाहिए, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप CNC का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर VMC भी आता है। CNC और VMC भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ हाथ से ही नहीं कोई पार्ट बनाने हैं, आपको मशीन से भी पार्ट बनाने हैं, और वो मशीन आपकी जो है लेथ मशीन होती है, ठीक है, जिसे हम खराद मशीन कहते हैं। सो वो भी आपको चलाना आना चाहिए और उसके ऊपर भी जो पार्ट बनते हैं वो भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रेंटिस की अगर बात करते हैं कि ITI कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अप्रेंटिस कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ कंपनीज है, जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी बेहतर जो है अप्रेंटिस में जो है आपको स्टाइपेंड भी देती है, ठीक है। गवर्नमेंट से ज़्यादा जो मारुति कंपनी में जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। लगभग 18,000 रुपये के करीब आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा, बाकी किसी भी विभाग में नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका इंडियन रेलवे से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, इंडियन ऑयल से कर सकते हैं, DRDO और ONGC जो है आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जॉब के ऑप्शन कहाँ हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे हैं कि फिटर करके जॉब कहाँ कर सकते हैं। तो ये पहले गवर्नमेंट का है और ये प्राइवेट का। देखिए गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो रेलवे में आप जा सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं जिसे ALP कहते हैं, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ISRO जा सकते हैं, DRDO है, NTPC है, ठीक है। अगर वहीं प्राइवेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो होंडा कंपनी आप सभी जानते हैं, टाटा कंपनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, ये प्राइवेट सेक्टर में आप जो है कर सकते हैं और अपना जो है लाइफ को सेट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनीज है। फिर हीरो है, उसके बाद गवर्नमेंट में देखते हैं NTPC है, सेल है और गेल है, ठीक है। तो ये सारे विभाग में जो है आप जॉब कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो है ये अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है दोस्तों, बात करते हैं कि ITI के अंदर जो आपके टीचर होते हैं ना, जो पढ़ाते हैं, उनकी आखिर क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, या फिर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ITI हम भी कंप्लीट करने के बाद जो है ITI के अंदर जो है हम भी ट्रेनिंग दें, यानी कि ITI के अंदर हम भी टीचर बने। तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। सो देखिए दोस्तों, आपको CTI कंप्लीट करना है, जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए BEd ज़रूरी है ना, उसी तरीके से ITI के अंदर ITI टीचर बनने के लिए आपको CTI ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक कोर्स होता है, ठीक है, 1 ईयर का आपका कोर्स होता है। उसके बाद अगर डिप्लोमा आपने किया है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप जो है ITI के अंदर पढ़ा सकते हैं टीचर के रूप में, ठीक है, ट्रेनर के रूप में। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने CTI कंप्लीट किया हुआ है और प्लस ITI भी आपने कंप्लीट किया हुआ है किसी भी ट्रेड में, और अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट में पढ़ाने का, तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैकेंसी भी निकलती है ITI की टीचर की। सो आप अगर CTI आपने कंप्लीट कर रखा है और ITI कंप्लीट कर रखा है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो टीचर, ठीक है। उसके बाद अगर बीटेक किया हो किसी स्टूडेंट ने और CTI तो कंपलसरी है, CTI किए हुए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, सो आप जो है एलिजिबल हो ITI के अंदर टीचर बनने के लिए और बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो सो वो
कमेंट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जुड़ सकता है, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।